मोदी के मांग को इंडिया गठबंधन ने ठुकरा दिया है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मोदी के मांग को इंडिया गठबंधन के जरिए ऐसा ठुकराया गया है कि अब मोदी के सामने एक ऐसे शख्स को लाकर खड़ा कर दिया है कि मोदी जो डाल डाल चल रहे थे, इंडिया गठबंधन अब पात पात चलने लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि इंडिया गठबंधन से सपोर्ट समर्थन एनडीए बीजेपी वालों के जरिए जो है मांगा गया था, लेकिन उनके सपोर्ट समर्थन को इंडिया गठबंधन ने एक झटके में ठुकराकर अपने एक ऐसे कैंडिडेट को उपराष्ट्रपति के लिए पद पर उम्मीदवार के तौर पर बनाकर खड़ा कर दिया है, जिससे बीजेपी तो हिली ही हिली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जरूर हिल गए होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास इस वक्त चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आ रही है दोस्तों। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट रहा है। 2025 कोई रंग जरूर दिखाएगी। 2025 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसको लेकर भविष्यवाणी तो पहले ही ज्योतिषी के जरिए कर दी गई थी कि मोदी जी की कुर्सी पर बहुत सारा खतरा मंडराने वाला है। अब उसकी शुरुआत भी देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडिया गठबंधन के बीच इस वक्त जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जबरदस्त तरीके से दोनों सदनों के अंदर टकराव की स्थिति बनी हुई है। उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार तो सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को बनाया गया है, जो इस वक्त महाराष्ट्र के गवर्नर है। उनका कुछ ट्वीट है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जिसको जुबैर के जरिए, जी हाँ जुबैर जो है फैक्ट चेक करते हैं, उनके जरिए शेयर करते हुए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे जो सीपी राधाकृष्णन है, जिसको बीजेपी के जरिए उपराष्ट्रपति बनाया गया है, उनका ये ट्वीट आप देख सकते हैं। ये प्रिय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का जो ट्वीट है इस वक्त खूब वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों सीपी राधाकृष्णन जो है एक ट्वीट कर रहे हैं और लिखते हैं इसमें, माई हार्ट फेल्ट थैंक्स टू आवर बिलव्ड peoples and leader, our most respected honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our beloved most respected honorable Prime Home Minister Shri Amit Shah ji, our beloved most respected honorable Central Minister and BJP for India President Shri JP Nadda ji। मतलब आप इनकी ट्वीट से ही देख सकते हैं कि मोदी, शाह, जेपी नड्डा और भी जितने बीजेपी के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, सबको इतनी मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करके सम्मानित किया जा रहा है। तो जुबैर के ज़रिए शेयर किया गया कि देखिए मोस्ट बिलव्ड वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट का ये ट्वीट इस वक्त वायरल। अब आप इसे खुद समझ सकते हैं कि ये इतना प्यार बीजेपी के लिए इनका किस कदर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, या फिर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हो, उन सभी के लिए छलक छलक कर बाहर आ रहा है। और यही जेपी नड्डा और बीजेपी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी की पूरी बीजेपी सपोर्ट समर्थन जो है इन कैंडिडेट जो मोदी जी की तरफ से उतारा गया है, जो माफ़ कीजिएगा महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन, उनको सपोर्ट समर्थन करने के लिए। लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन ने, जी हाँ इंडिया गठबंधन के ज़रिए जो कैंडिडेट उतारा गया है, जिनका नाम फाइनल हुआ है, वो बड़ा ही, जी हाँ बहुत बड़ा ही नाम उतार दिया गया है दोस्तों। आपको बताऊंगी तो आप भी चौंकेंगे कि देखिए इंडिया गठबंधन कैसे बीजेपी वालों के साथ खेल कर रहा है और मोदी के सामने एक ऐसे शख्स को लाकर खड़ा कर दिया है जो कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, कानून के बहुत बड़े जानकार हैं। दरअसल दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी जो है इंडिया गठबंधन के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जहां पर जो इलेक्शन होने वाला है उपराष्ट्रपति का, उसमें बहुत कुछ दिलचस्प जो है चीज़ें निकलकर सामने आने वाली है। 9 तारीख को, 9 सितंबर को जो है इस पूरे प्रक्रिया का वोटिंग होने वाला है दोस्तों। इंडिया गठबंधन ने आज आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। ये फैसला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर विपक्षी दलों की बैठक के बाद लिया गया फैसला है।
रेड्डी का मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से होने वाला है। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होना तय है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रेड्डी के उम्मीदवार की घोषणा करते हुए कहा कि वी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील जजों में से एक जज है। उनका लंबा और शानदार कानूनी करियर रहा, जिसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के जज, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में उनकी सेवाएं जो है वो शामिल हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे ये भी कहा कि रेड्डी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए लगातार और साहसी समर्थक रहे हैं। वी सुदर्शन रेड्डी का जन्म दोस्तों 8 जुलाई 1946 को तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में हुआ था। उन्होंने 1971 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री हासिल की और उसी साल आंध्र प्रदेश बार काउंसिल के वकील के रूप में उनका रजिस्ट्रेशन जो है वो दर्ज हुआ। रेड्डी ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में रिट और सिविल मामलों में प्रैक्टिस की और 1988 से 90 के दौरान हाई कोर्ट में सरकारी वकील के रूप में काम भी किया। उन्होंने 1990 में केंद्र सरकार के लिए अतिरिक्त स्थायी वकील के रूप में 6 महीने तक सेवा दी। इसके अलावा वो उस्मानिया विश्वविद्यालय के कानूनी सलाहकार और अस्थायी वकील भी रह चुके हैं। रेड्डी को 2 मई 1995 को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का अस्थायी जज नियुक्त किया गया था। इसके बाद 5 दिसंबर 2005 को उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस भी बनाया गया। 12 जनवरी 2007 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने और 8 जुलाई 2011 को रिटायर्ड हुए। वो गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। हालांकि उन्हें व्यक्तिगत कारणों से 7 महीने बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खड़गे ने उपराष्ट्रपति चुनाव को एक वैचारिक लड़ाई करार देते हुए ये चुनाव केवल पद के लिए नहीं बल्कि हमारे संवैधानिक मूल्य और लोकतांत्रिक संरक्षणों की रक्षा करने के लिए बताया है। सभी विपक्षी दल ने एक मत होकर वी सुदर्शन रेड्डी के नाम पर भी अपनी सहमति जता दी है, जो लोकतंत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी इस फैसले का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय करार दिया और कहा कि हम आम आदमी पार्टी यानी कि आप से भी रेड्डी उम्मीदवार का समर्थन उनको मिल गया है। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को हर तरफ से समर्थन जो है विपक्ष के नेताओं के जरिए मिला है। जिस विपक्ष को ख़त्म हो गया है, टूट गया है, फूट गया है और ना जाने किस किस नामों से नवाजा गया है, लेकिन अब वही इंडिया गठबंधन बीजेपी की, मोदी जी की नींद कैसे खराब करने में लगा हुआ है वो साफ तौर पर नज़र आ रहा है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त है और रेड्डी उसी दिन अपना नामांकन करने जा रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसद की एक बैठक बुधवार को संसद के सेंट्रल हॉल में दोपहर 1 बजे होनी है, जिसमें रणनीति पर और चर्चा तेज की जाएगी कि आगे का काम कैसे किया जाएगा। बता दें दोस्तों कि एनडीए के पास 781 सांसदों में से कम 422 सदस्यों का समर्थन है, जिसके कारण राधाकृष्णन की जीत लगभग तय मानी जा रही है। फिर भी विपक्ष ने इस चुनाव को मजबूत वैचारिक संदेश देने के लिए अवसर के रूप में देखा है और दक्षिण भारत के सांसदों में इस पर लामबंदी भी हो सकती है। हालांकि दक्षिण से बीजेपी के पास कम सांसद हैं और ऐसे में यहाँ से खेल होता है तो बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं सीपी राधाकृष्णन, उनका पलड़ा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है। यही वजह है कि लगातार विपक्ष के ज़रिए एक ऐसे कैंडिडेट को लाकर खड़ा किया गया है जो तमिल से ताल्लुक़ करते हैं, दक्षिण भारत से ताल्लुकात रखते हैं और इस बार नायडू किस को वोट करते हैं और किस खेमे को वोट करने वाले हैं ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि नहले पर दहला जो है यहाँ पर इंडिया गठबंधन के ज़रिए कर दिया गया है। यानी कि जो कैंडिडेट बीजेपी के ज़रिए लाया गया, ठीक उसी तरीके से दक्षिण भारत से जो है उपराष्ट्रपति के नाम पर पूर्व जज वी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय कर दिया गया है। अब आगे देखिए क्या और कैसे जो खेल है वो होने वाला है उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।